गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंधु तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो भारत के जितने भी अपवाह तंत्र हैं या बड़ी नदियां हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग ले चुके हैं। और आज का जो क्लास होगा वो केवल सिंधु तंत्र के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु का नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय रेंज है, तीनों श्रेणी है, इसके उत्थान से पहले ही सिंधु नदी का विकास हुआ था। अतः उसको पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उत्थान से पहले, हिमालय के उत्थान से पहले उसको विकास हुआ था। और हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठता गया वैसे ही गर्ज बनाती गई, वो अपने घाटी का वहीं पे विकसित करती गई और धीरे धीरे पूर्णतः जो उत्थान होने के बाद भी अपनी उसी घाटी में निरंतर प्रवाहित होती रही, इसलिए उसको पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है वो वर्तमान में तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास भी एक चिमयांगडुंग नाम से एक ग्लेशियर है। ठीक है, चिमयांगडुंग ग्लेशियर है। या इस ग्लेशियर को बोकरचू हिमानिया ग्लेशियर के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको उद्गम होता है और यहाँ से निकल करके या भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पे प्रवेश करती हैं। जो जहाँ पे भारत में प्रवेश करती हैं वहाँ पे इसका नाम है डमचौक। डमचौक नामक स्थान से यहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ एक दर्रा है, दर्रा के नाम छांगला है। ठीक है, छांगला, छांगला या छांग दर्रा। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करते हैं और यहाँ पे एक श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पे काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे इसके बाद से लद्दाख है, इसके बाद से जास्कर है, इसके बाद से पीर पंजाल है। तो ये जो नदी है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। ये लद्दाख श्रेणी है, बीच में यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। तो यहाँ बीच में इसमें प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर आगे कर चलते हुए यहाँ पे जाके बुंजी के पास, बुंजी एक जगह है यहाँ पे, बुंजी के पास मोड़ करके और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे मुड़ती है, यहाँ पे काफ़ी गड्ढा गर्ज है, लंबा गर्ज है। ठीक है, लगभग इसकी गर्ज की जो गहराई है लगभग 9200 मीटर के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी गहरी है। ठीक है, बुंजी के पास यहाँ से और यहाँ तक घाटी बनाती है, काफ़ी गहरी घाटी। उसके बाद से यहाँ पे चिलसा, यहाँ पे एक नाम है, या चिलसा भी बोलते हैं इसको, चिलसा नाम का एक जगह है। यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं और पुनः ये दक्षिण पश्चिम होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके कराची के पास में जाके अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये सिंधु मुख्य नदी है। अब इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं पे जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी से ही एक नदी निकलती है। ठीक है, जास्कर नाम से ही निकलती है। ठीक है, जो जास्कर नदी है यहाँ से निकल के इसका जो थोड़ा सा कर्व वहाँ देख लीजिए, कर्व घूमते हुए गया है। ठीक है, ये जास्कर नदी जाके लेह के आसपास, लेह के पास में मिलती है। यहाँ पे ये सिंधु नदी पे लेह जो बना हुआ है, लेह शहर है जो कि लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, लद्दाख जो कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इसकी राजधानी लेह है जो कि इसी नदी पे अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ से एक निकलने वाली नदी है श्योक नदी। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे मिलती है, श्योक नदी है, इसकी मुख्य सहायक नदी है। दाहिने से मिलने वाली मुख्य श्योक नदी है, श्योक। ठीक है, ये श्योक नदी यहाँ पे आके मिलती है। फिर ये जो श्योक नदी है इसकी एक भी सहायक नदी है, नुब्रा नाम से जानते हैं। नुब्रा श्योक नदी की सहायक नदी है, नुब्रा। ठीक है,
ये यहाँ पे आती हैं और ये बंजी के पास, बंजी एक जगह है, इसे बुंजी भी कहते हैं, बुंजी या बंजी। नवा जगह से मुड़ करके पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। इधर से एक नदी आती है गिलगिट, गिलगिट नदी आती है यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे है, यहाँ पे आके मिलती हैं, जो कि ये दाहिने सहायक नदी है, दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पाकिस्तान में भी कई नदी हैं आके दाहिने किनारे से। यहाँ पे काबुल नदी आती है जो कि अफगानिस्तान से आती है। ठीक है, काबुल नदी आती है यहाँ पे, कटक के पास, अटक है यहाँ पे, अटक के पास यहाँ पे आके इसे मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से और एक खुर्रम नदी है। ठीक है, खुर्रम नदी भी आके यहाँ पे, इसकी सहायक नदी है खुर्रम। ठीक है, खुर्रम नदी यहाँ पे सुलेमान और किरथर पर्वत है, यहाँ पे किरथर पर्वत है या सुलेमान है, सुलेमान पर्वत से निकल के ये इसमें एक सहायक नदी के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये रहा इसकी राइट ट्रिब्यूटरी या दाहिने से मिलने वाली नदी। ठीक है, और बाएं से मिलने वाली मुख्य नदी में एक यहाँ पे है ये जो जास्कर नदी है। ठीक है, जास्कर, ये जास्कर नदी यहाँ पे आके मिलती है। अन्य इसकी सहायक नदियों में, ठीक है, अन्य इसकी जो सहायक नदी है जो भारत में निकलती हैं, जैसे जो पंचनद के नाम से जानते हैं, जिसमें है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज नदी है। ये 5 नदी मिल करके उसका पंचनद के रूप में विकसित होती हैं, या इस पंचनद के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कहाँ से निकलते हैं। ये जो चिनाब नदी है, यहाँ पे बारालाचा एक जगह है, चंद्रभागा नाम से, चंद्रा और भागा 2 अलग अलग नदियाँ हैं, दोनों मिलकर के चिनाब नाम से जानते हैं। ठीक है, चिनाब चिनाब नदी यहाँ पे जाती है और पाकिस्तान में यहाँ से प्रवेश करती हैं। ठीक है, और यहीं पे एक झेलम नदी है, झेलम नदी जो कि कश्मीर की नदी है। यहाँ पे ये बुलर झील पे, यहाँ शेषनाग एक जगह है, वेरीनाग के पास शेषनाग जगह है, शेषनाग से निकल करके बुलर झील में प्रवेश करती हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ पे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा। ये जगह है मुजफ्फराबाद, यहाँ पे ये मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक। ठीक है, मुजफ्फरनगर से मंगला तक ये इसकी सहायक नदी के रूप में इसके सीमा बनाती हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये झेलम नदी है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है यहाँ पे किशन गंगा नदी है, जो कि यहाँ से जो जिला दर्रा है यहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं और जाके झेलम नदी में मिलती है। यही इसी के पास श्रीनगर भी है। ठीक है, इसका जो विकास इसे हुआ है, श्रीनगर भी इसी नदी पर अवस्थित, झेलम नदी पर ही अवस्थित है। ये बारामूला से लेकर के यहाँ पे अनंतनाग है, यहाँ पे अनंतनाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बारामूला है, बारामूला। ठीक है, अनंतनाग से बारामूला तक ये जो झेलम नदी है नौगम्य नदी है। ठीक है, अर्थात उसमें नाव चलाया जा सकता है। और यहीं पे कश्मीर घाटी भी है, यहाँ पे जो कश्मीर है, श्रीनगर है, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ पे ये श्रीनगर जो कश्मीर घाटी के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पीओके आ जाता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यहाँ पर प्रवेश करती है और बॉर्डर बनाते हुए जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब नदी यहाँ पे जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये जहाँ पर मिलती है वहाँ पर मिठानकोट नाम की जगह है, मिठानकोट। ठीक है,
तो ये रहा सहायक नदी। और दूसरा देखते हैं इसकी जो मुख्य सहायक नदी है, सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो सतलज नदी है, जो कि ये भी मानसरोवर जो झील है वहाँ के उसी के पास में एक राकस ताल है। ठीक है, राकस ताल से ये निकल के, ठीक है, ये मानसरोवर झील है, ये है राकस ताल है। तो यहाँ से निकल के पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए यहाँ शिमला, यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं। ये जो जगह है यहाँ पर प्रवेश करते हैं, ये सिपकीला दर्रा से, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सिपकीला। सिपकी दर्रा से प्रवेश करके, ठीक है, यहाँ भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे गोविंद सागर बांध है। ठीक है, यहीं पे भाखड़ा नांगल नाम के एक बांध बनाया गया है। ठीक है, ये गोविंद सागर जो जलाशय है उसी के ऊपर भाखड़ा नांगल नाम के बांध बनाया गया है, जो कि भारत के सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और यहाँ पे बनाया गया है, ये यहाँ पे आती है और इसके साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये भी बॉर्डर बनाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती हैं और आके इसमें चुनाव में मिल जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे ये बॉर्डर बनाती हैं फिरोजपुर, यहाँ पे नाम है फिरोजपुर, यहाँ पे फजीलका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फिरोजपुर से फजीलका तक ये इसका भारत और पाकिस्तान के बीच में ये नदी सतलज नदी जो है बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब इस सतलज नदी एक सहायक नदी है, जो कि यहाँ से रोहतांग दर्रा के पास से, यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, यहाँ से निकल के हरि के नाम की जगह पे, ठीक है, हरि के यहाँ पे जगह है एक, हरि के नाम के स्थान पे यहाँ पे आके सतलज नदी से मिलती हैं। हरि के नाम की यहीं पे स्थान पे एक बैराज भी बनाया गया है, जो कि सिंचाई के लिए फेमस है। इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक नहर निकाला गया है, जो कि पूरे राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें काफ़ी ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रोहतांग दर्रे के पास से ही एक रावी नदी निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास ही रावी नदी निकलती है और यहाँ भी ये बॉर्डर बनाते हुए जाके यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, ये चिनाब नदी में आकर के ये भी मिल जाती हैं। ठीक है, ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी के पास भी यहाँ पे एक जो जलाशय है पोंग डेंग नाम से जानते हैं, पोंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पोंग जलाशय है, यहाँ पे भी एक बैराज बनाया गया है। ये सिंचाई जो पंजाब में सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रावी नदी पे, सॉरी ये ब्यास नदी है। ये रावी नदी है और नीचे वाला ब्यास नदी है। ठीक है, ये ब्यास नदी है और ऊपर वाला रावी नदी है। ठीक है, आके यहाँ पे चिनाब नदी में मिल जाती हैं और ये तीनों मिल करके, पांचों नदी मिल करके पंचनद का नाम, तो ये पांचों नदी मिलकर पंचनद नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचनद, पंचनद में कौन कौन सी नदी आई थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये मिलके पंचनद का निर्माण करती है। और जो ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं उसके बीच को जो दो जहाँ नदी मिलती हैं उसके बीच को जो स्थान होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो ये कई दोआब मिलके बनाती हैं। ठीक है, कई दोआब, इसका अलग अलग नाम है। जैसे ये सतलज और ब्यास के बीच में जो नदी है जगह है, ब्यास और सतलज के बीच में, तो बिस्त दोआब इसको बोलते हैं। ठीक है, बिस्त दोआब, बिस्त के नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते। रावी और ब्यास के बीच में जो दोआब है उसको बारी दोआब के नाम से जानते हैं, बारी। ठीक है, ये नाम याद रखे रहिएगा, इसका क्रम पूछता है कि
उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ इसके क्रम लगाने के लिए पूछता है। ठीक है, तो ये जो ब्यास और सतलज के बीच में विस्त दोआब हो गया यहाँ पे, ये जो भाग है विस्त दोआब के नाम से जानते हैं, जबकि रावी और व्यास के जो बीच के जो स्थान है या दोआब है वो बारी के दोआब के नाम से जानते हैं, और जो रावी और चिनाव के बीच में है, ठीक है, इसको रचना दोआब के नाम से जानते हैं, रचना। ठीक है, रचना दोआब के नाम से जानते हैं, और जो झेलम और चिनाव के बीच में है उसको छाछ दोआब के नाम से जानते हैं, छाछ। ठीक है, छाछ दोआब के नाम से जानते, ये नाम याद रखेगा या रखे रहिएगा। और ये जो सिंधु नदी और ये झेलम नदी के बीच में ये जो बनता है ये सब दोआब है, उसको सिंधु सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु सागर दोआब के नाम से जानते हैं। इसके क्रम याद रखेगा, ये इसी ढंग से पूछते हैं कि पहले सिंधु सागर, उसके बाद से छाछ, रचना, बारी और विस्त। ठीक है, ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आज फिर देख लेंगे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, जो नदी है, जो मुख्य शहर है उसके बारे में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे बंजी जगह है, और यहाँ पे कारगिल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारगिल जो कि सिंधु नदी पर भी अवस्थित है, और एक यहाँ पे लेह है जो कि सिंधु नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो झेलम नदी है इस पे श्रीनगर है, अनंतनाग है, बारामूला है। ठीक है, और पुलवामा भी इसी के बीच में ही है। ठीक है, पुलवामा जैसे कि हम लोग जानते हैं काफ़ी ये आतंकवादी जो अटैक हुआ था, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो ये पुलवामा इसी जगह पे ही है। ठीक है, और उसके बाद से ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो सतलज नदी है इसके पास में एक जगह है लुधियाना है, जो कि होजरी के काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होजरी के लिए लुधियाना। ठीक है, यहाँ पे ये जगह, यहाँ के हरिके जगह है, हरिके नामक स्थान है, यहीं से सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। एक सतलज नदी की जो एक सहायक नदी है, यहाँ से जो ये बड़ा लच्छा दर्रा के पास से ही स्पीति नदी है। ठीक है, स्पीति की नदी से नाम से जानते हैं, या स्पीति नदी भी जानते हैं, कहीं कहीं स्पीति लिखा रहता है, स्पीति नदी। ठीक है, स्पीति नदी यहाँ पे आकर के मिलती है। ठीक है, और स्पीति नदी की एक सहायक नदी है, इसी की एक सहायक नदी है पारिछू, पारिछू या परिछू भी इसको बोलते हैं। परिछू नदी है जो कि यहाँ से आकर के ये स्पीति नदी में मिल जाती है। परिछू नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी बाढ़ के कारण से नुकसान हो गया था। ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। ये जिस समय ये बाढ़ आई थी वहाँ पे, उस समय आईएएस के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले आईएएस का जो पेपर होता था उसमें मैप में दर्शाने के लिए आता था, नदी या कोई पॉइंट होते थे, जोग्राफिकल पॉइंट होते थे, उसको दर्शाने के लिए आता था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो परिछू नदी है, यहीं पे ये जो लेक है दिख रहा है, ये पेंगोंग लेक के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ भाग इसके जो लद्दाख जगह में है और बाकी ज़्यादा भाग इसका तिब्बत में है, पेंगोंग लेक। ठीक है, पेंगोंग लेक के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो एक लेक है, यहाँ पे झेलम नदी निकलती है, तो यहाँ पे बुलर झील में प्रवेश करती है, यहाँ पे बुलर झील है। ठीक है, मीठे पानी के जो सबसे बड़ा झील है, ये बुलर झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अवस्थित है। तो ये रहा इससे सतलज सिंधु नदी और इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं या सहायक नदी हैं। ठीक है, और इसको एक देख लेते हैं कि एक सिंधु भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुआ था, 1960 में हुआ था सिंधु जल संधि, जो कि इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था कि जो सिंधु नदी का जो पानी है उसका लगभग 80% भाग
पाकिस्तान द्वारा यूज किया जाएगा, और जबकि भारत द्वारा केवल 20% यूज किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि भारत द्वारा सिंधु नदी समझौते के अनुसार कितना % भाग जल को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अक्सर इसमें विवाद होते रहता है, कभी पानी अधिक यूज कर लिया जाता है, कहीं कम किया जाता है, तो इसके लिए भी ये विवादित रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है। बाकी जितने भी नदी है उसका कम से कम क्रम और जो डायरेक्शन कहाँ से किधर निकलती है उसको भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो भी टॉपिक है उसमें इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। चाहे सिंचाई परियोजना हो, चाहे जल विद्युत परियोजना हो, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चाहे जितना भी डैम बना हुआ है, ठीक है, गोविंद सागर है या फिर पौंग डैम है, या फिर यहाँ पे कई डैम भी बने हुए और भी, तो उसके बारे में जानने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो ठीक है, तो इसके इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए जब स्टडी करेंगे तो इसको भी ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये मटेरियल पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।